रामचंद्र भगवान की बोले, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, राधे रानी सरकार की, बजरंग बली की। तो हम लोगों ने पिछली बार कहां तक सुना था, कहां तक कहानी सुनी थी हमने कि रावण साधु का रूप धर के माता सीता को लंका ले गया, है ना? यहाँ तक हमने सुनी थी। अच्छा, कुछ याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? तो थोड़ा पूछ लेता हूँ मैं। तो बताइए कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जहाँ पर कुटिया बनाकर रहे थे उस स्थान का नाम क्या था? पंचवटी। पंचवटी। किसको किसको याद है? मुझे याद है। सबको याद है? ठीक है। पंचवटी में कुटिया बनाकर भगवान रहे। अच्छा, सोने का हिरण बन के जो आया था उसका नाम क्या था? सोने का हिरण बन के जो आया था उसका नाम क्या था? भूल गए? उसका नाम था मामा मारीच। मारीच। क्या नाम था? मारीच। याद रखना, ठीक है? उसका नाम था मामा मारीच। फिर रावण माता सीता को साधु के रूप में जब अपहरण करके ले गया, हरण किया माता का, विमान में बैठ के जा रहा था, तो आगे उसको रोकने के लिए कौन आया था? कोई पक्षीराज थे ना, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? जटायु। भूल रहे हो आप लोग, है ना? भूलना नहीं है। क्या नाम था? जटायु। जटायु। चलिए, तो फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? इसलिए आपको ये भूल जाते हो, इसलिए आप सभी को सरस्वती मंत्र हमेशा जाप करना है। क्या करना है? जाप करना है। सरस्वती माता का मंत्र जाप करना है, ठीक है? क्या मंत्र है? ओम ओम सरस्वती सरस्वती माँ भाग्यवर्धे माँ भाग्यवर्धे काम रूपणी काम रूपिणी विश्वरूपी विश्वरूपी विशाल लक्ष्मी विशाल लक्ष्मी देविद्या माँ देविद्या माँ परमेश्वरी। परमेश्वरी। इस मंत्र का हमेशा जाप करना है। क्या करना है? जाप करना है। जितना भी हो सके, पहले 5 बार करो, 11 बार करो, 21 बार करो, है ना? 51 बार करो या 108 बार करो। अगर 108 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? पूरी माला हो जाएगी। क्या हो जाएगा? माला। अपनी माला जो होती है उसमें कितने मोती होते हैं पता है? 108। 108 मोती होते हैं, है ना? तो चलिए हम आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। अब रावण माता सीता को 7 समंदर पार लंका में ले गया और वहां पर अशोक वाटिका में माता को बिठा दिया एक पेड़ के नीचे, और चारों तरफ राक्षस और राक्षसियां लगा दी। बोले इसको डराओ धमकाओ, कुछ भी करो, इसको मनाओ कि मुझसे शादी कर ले। लेकिन माता तो पतिव्रता थी, इसलिए माता ने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। रावण ने बहुत कोशिश की। वहां पर एक वृद्ध राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। वो माता सीता से बड़ा प्रेम करती थी और माता सीता भी उनको अपनी माँ के जैसे मानते थे। तो बार बार वो समझाते थे उनको। रावण ने 1 महीने का समय दे दिया कि सीता को समझाओ। सभी राक्षस डराने लगे, सभी कुछ करने लगे। इधर क्या होता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सुग्रीव और पूरी वानर सेना सभी मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हुए वो लोग कहते हैं कि अब माता सीता को ढूंढना है, तो कैसे क्या करें? तो आधे लोग उत्तर दिशा में गए, आधे लोग
दक्षिण में गए, कुछ लोग पश्चिम में गए, कुछ लोग पूर्व में गए। तो सभी लोग घूमने लगे और फिर घूम घाम के वापिस आए, कहीं पर माता सीता का पता नहीं चला। तो फिर इधर उधर से पता चला, फिर जो वो जटायु थे वो मिले, है ना। तो उन्होंने बताया कि लंका में रावण ले गया है, तो पता चल गया। तो फिर हनुमान जी और जामवंत जी, अंगद जी सभी मिलकर उधर गए लंका दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में गए और समुद्र किनारे जाकर सभी विचार करने लगे कि इतना बड़ा समुद्र है, कैसे कैसे पार करेंगे हम इसको, है ना। फिर हनुमान जी की शक्तियां, जो बचपन में हनुमान जी को शक्ति थी, वो किसी ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, तो उनकी सारी शक्तियां खत्म हो गई थी, मतलब भूल गए थे, खत्म नहीं हुई थी, भूल गए थे। फिर उनको कहा था कोई याद दिलाएगा तो शक्ति वापस उनकी चालू हो जाएगी काम करना। तो फिर जामवंत जी और सभी ने मिलकर भगवान हनुमान जी की शक्ति याद दिलाई, और शक्ति याद दिलाने के बाद भगवान हनुमान जी को शक्ति याद आई और उसने बोला जय श्री राम करके उस लंका नगरी की तरफ आकाश में छलांग लगाई और सीधा समुद्र, 7 समुद्र पार लंका के अंदर पहुंच गए। वहां पर इधर उधर पता किया कि माता सीता कहाँ है, क्या नहीं है। तो पता लगा कि अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई है। तो द्वार पे गए लंका नगरी के, और द्वार पे जाते ही किसने रोका? द्वारपाल ने, एक राक्षसी थी, इसका नाम क्या था? लंकनी। क्या था? लंकनी। इस बीच जब समुद्र से उड़ के जा रहे थे, बीच में भी बहुत सारे लोग मिले उनको समुद्र में, जिनको कुछ परीक्षा लेने के लिए आए थे, कुछ परीक्षा लेने के लिए आए थे। एक राक्षसी ऐसी थी जो हनुमान जी को उड़ते हुए उनकी परछाई पकड़ ली थी, है ना। तो उसका भी हनुमान जी ने वध किया। वध किया मतलब उसको मार डाला। वध किया मतलब मार डाला, है ना। तो फिर वहां पहुंचे लंका में, लंका पहुंचे तो लंकनी रोका। तो लंकनी जो थी उसको एक लात मारी, है ना। मारहु लात गई सुरलोका, मतलब एक लात मारी वो मर गई। लेकिन वो कौन थी? एक वो देव कन्या थी, वो जिसको श्राप लगा था, तो उसका श्राप उतर गया और देव कन्या बनकर वो अपने धाम को चली गई। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण किया और हनुमान जी पहुंच गए। और जब इधर उधर लंका में ढूंढ रहे थे तो एक घर में आवाज आई, श्री राम जय जय राम। तो बोले यहाँ पर लंका में राम का नाम लेने वाला कौन है? तो पता किया तो वो थे विभीषण जी। और विभीषण जी कौन थे? रावण के छोटे भाई। कौन थे? रावण के छोटे भाई थे विभीषण जी। उनसे मिले। विभीषण जी ने कहा कि हाँ, लंका में माता सीता को मेरा बड़े भाई लेके आए हैं और यही है अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचे और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। तो सारे लोग वहां पे थे। तो जब भगवान राम और हनुमान जी और दोनों जब बात कर रहे थे कि हनुमान जी ने कहा कि मैं लंका में जाऊंगा तो माता सीता को कैसे अब यकीन दिलाऊंगा कि मैं भगवान राम ने मुझे भेजा है। तो उन्होंने एक अंगूठी दी थी। क्या दी थी? अंगूठी। अपनी एक निशानी दी थी, अंगूठी। वो अंगूठी बोले माता सीता को दे देना, सीता को दे देना, वो पहचान जाएगी। तो जैसे अंगूठी माता सीता की गोद में डाली तो माता सीता पहचान गई। और हनुमान जी सामने गए और सामने जाकर प्रणाम किया और माता को अपना सारा वृतांत बताया कि माता मैं वहां से आया हूँ, प्रभु ने मुझे भेजा है। बोले फिर हनुमान जी ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? तो बोले कि जाओ बगीचे में जाओ, कुछ फल खा लो। हनुमान जी फल खाने के लिए गए। फल तो कम खाए लेकिन सारे पेड़ उखाड़ दिए, पूरा बगीचा तहस महस कर दिया। तो पता लगा रावण को कि कोई बंदर आया है, कोई वानर आया है। तो अक्षय कुमार जो उनका बेटा था छोटा वाला, मेघनाथ बड़ा था, अक्षय कुमार छोटा था। अक्षय कुमार को भेजा
अक्षय कुमार वहां आया और अक्षय कुमार को एक लात मारी हनुमान जी ने और अक्षय कुमार मर गया। फिर मेघनाथ आया और मेघनाथ आके हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में चलाया और उससे उनको बांध कर ले गया। और वो बनते नहीं, वो मर्जी से बंधे ताकि रावण के सामने जा सके, है ना। रावण के सामने गए, रावण के सामने जाके बैठे और बोले कि मुझे स्थान दो बैठने का। तो रावण ने कहा कि नहीं देता हूं। तो फिर उन्होंने अपने पूंछ को लंबा किया, लंबा किया, लंबा किया और फिर अपना खुद का आसन सबसे ऊंचा करके बैठ गए हनुमान जी, है ना। तो फिर हनुमान जी ने उन्हें बहुत समझाया कि माता सीता जगत जननी है, इनको वापिस राम को सौंप दो। तो रावण तो राक्षस था, ब्राह्मण भी था पर राक्षस भी था, तो उसने मना किया कि मैं नहीं दूंगा। तो फिर उस पर गुस्सा आया, क्रोध आया। विभीषण जी ने कहा कि ये दूत है राम का और राम ने भेजा है, तो इसको मार नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? मार नहीं सकते। तो ऐसा करो कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो फिर रावण ने उस हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। उसी लगी हुई आग से हनुमान जी ने पूरी लंका जलाकर राख कर दी, है ना। और फिर लंका जला दी, अशोक वाटिका को छोड़ दिया, विभीषण जी का घर छोड़ दिया और पूरी लंका को जला के, सोने की लंका थी रावण की, कैसी थी? सोने की लंका थी पूरी। तो पूरी जला के तहस महस कर दी। फिर वहां से हनुमान जी माता सीता के पास गए और माता सीता के पास एक चूड़ामणि, जो एक बाल में लगाने का आता है चूड़ामणि, वो दिया निशानी। और हनुमान जी वहां से उड़कर सीधे लंका से उड़े, सीधे भगवान राम के पास आए और आके चूड़ामणि दिया और कहा कि माता मिल गई है और लंका में है, अब हमें लंका में जाना है। अब लंका में कैसे जाएंगे? समुद्र इतना है। अब हनुमान जी अकेले तो उड़ के चले गए, पर अब पूरी सेना कैसे जाएगी? उसके लिए क्या किया पता है कुछ? लंका में जाने के लिए क्या किया? नहीं पता? पुल बनाया। क्या बनाया? पुल बनाया। और पुल कैसे बनाया? पत्थर से। भगवान राम की सेना में दो वानर थे, एक का नाम था नल और एक का नाम था नील। हाँ, दो भाई थे, नल और नील। इन दोनों को वरदान था कि ये जिस भी चीज को छुएंगे वो चीज हल्की हो जाएगी और पानी में तैरने लग जाएगी। तो फिर पत्थर पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर फिर डालते गए, फिर पानी पर पुल बनता गया और पूरा पुल बन गया। उसके बाद पूरी सेना लंका में चली गई और लंका में जाने के बाद वहां पर युद्ध हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ, है ना। आज की कहानी यहाँ तक। फिर युद्ध हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो फिर अगले मंगलवार को आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, कुछ भी भूलना नहीं है। तो चलिए, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद।